अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहा है। करोड़ दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। गुज़श्ता रात चीफ मिनिस्टर केपी के अली अमीन गंडापुर की जानिब से बार एसोसिएशन से चीफ मिनिस्टर हाउस में जो खिताब किया गया, उस खिताब पर अब ताकतवर हलकों का रद्द अमल भी सामने आ रहा है और अली अमीन गंडापुर पर आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा किया जा रहा है। ताकतवर हलकों का रिस्पांस उस खिताब पर क्या है, जिसका जिक्र मैंने गुज़श्ता व्लॉग में बड़ी डिटेल से किया था और खिताब का सारा मतन पढ़कर आपके सामने रखा था। अब ताकतवर हलकों का जो उस पे रिस्पांस आ रहा है, वो मैं आपके सामने पेश करूँगा, लेकिन उससे पहले बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में फ़ौज और पुलिस आमने-सामने है। हमने देखा कि 9 सितंबर को लकी मरवत में एक एहतजाज शुरू हुआ और लकी मरवत पुलिस ने मौक़िफ़ अपनाया कि हम दहशतगर्दों को पकड़ते हैं और फ़ौज दहशतगर्दों को छुड़वा लेती है, ये कह के हमारे सोर्सेज़ हैं। अब दहशतगर्दी बढ़ रही है, पुलिस वाले इसका निशाना बन रहे हैं, लोग जानों का नज़राना पेश कर रहे हैं। हम काम करते हैं, फ़ौज इंटरवीन करती है। फ़ौज हमारे इन मामलात के अंदर मुदाखलत ना करे। अगर फ़ौज यहाँ से निकल जाए तो हम दहशतगर्दों को यहाँ से भगा सकते हैं, पकड़ सकते हैं, वहाँ से रफू चक्कर कर सकते हैं। ये लकी मरवत पुलिस ने कहा और लकी मरवत पुलिस के इस स्टांस के साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो भी खड़ी हो गई। सेनेटर मुश्ताक की जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आया वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें उन्होंने कहा मैं पुलिस के इस मौक़िफ़ की तायीद और तौसीक़ करता हूँ। अब लकी मरवत पुलिस की जानिब से 9 सितंबर को ये एहतजाज किया गया और फ़ौज के खिलाफ ये एहतजाज शुरू हुआ। 11 सितंबर को जो अ, बन्नू पुलिस है, उसने भी इसी तरह का एहतजाज शुरू कर दिया। अब उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि जो पोलियो वर्कर्स हैं, क्योंकि 11 सितंबर को जो पोलियो वर्कर्स हैं, उन पर जो उनकी सिक्योरिटी पर मामूर जो एहलकार है, उस पर फायरिंग हुई। जो पोलियो वर्कर था, वो भी जाँ बहक हो गया। जो पुलिस एहलकार था, वो भी जाँ बहक हो गया, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि हम अ, आज के दिन यानी आज ही सुबह 9 बजे एहतजाज करेंगे और धरना देंगे। तो आज के दिन जो उसके बाद सूरत हाल हो रही है केपी और डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, वहां पर भी जो पुलिस है वो एहतजाज कर रही है और पुलिस काम छोड़कर एहतजाजी धरना दे रही है। अब सूरत हाल तो यकीनन बड़ी दगरगू है कि एक ऐसे मौके पर अगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के माबैन ही इतना बड़ा इख्तलाफ सामने आएगा, तो फिर किस अंदाज में दहशतगर्दों को पकड़ा जा सकेगा? दहशतगर्दों के अगेंस्ट कौन लड़ेगा जब आप आपस में ही उलझ रहे होंगे? आपको याद होगा कि इससे पहले भी एफसी के साथ एक पुलिस वालों का फड्डा बना था और पुलिस वालों ने एहतजाज शुरू कर दिया था और एफसी फौजी एहलकारों के अगेंस्ट ही उनके जो कंसर्न्स हैं या ग्रीवेंसेस हैं वो मौजूद थे। अच्छा, अब इस सारे मामले के अंदर ये तो है तस्वीर का एक रुख, यानी पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं, फौज को निशाना बना रही हैं, तनकीद का निशाना बना रही हैं, केपी के अंदर ये सारा कुछ हो रहा है और जाहिर है केपी वो डिस्ट्रिक्ट है जो दहशतगर्दी से बहुत ज्यादा मुतासर भी है। अब इस सारे मामले के ऊपर जो दूसरी तरफ का वर्जन है, वो ये सामने आ रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। 99% बहुत सारी चौकियों के ऊपर जो पुलिस के जवान हैं और फौजी जवान हैं, वो शाना बशाना कांधे से कांधा मिला के खड़े हुए हैं। सिचुएशन कोई आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, ये बताई जा रही है और सिर्फ अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट और वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए कही जा रही है। और दूसरी बात वो ये कर रहे हैं कि 2018 में जो जमशुदा इजला है, वहां पर जो खासादार फोर्स थी, उस खासादार फोर्स को पुलिस की वर्दी पहनाई गई थी। वो अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट की खातिर, वेस्टेड इंटरेस्ट की खातिर, अपने वोटर सपोर्टर की खातिर कोटे के ऊपर जो है वो खासादार फोर्स को पुलिस की वर्दी पहना दी गई। ये लोग बड़े इनकॉम्पिटेंट थे, इनमें पोटेंशियल नहीं था, केपेबल नहीं थे। इनको जनाब ना ही कोई ऐसी तरबियत इनके पास मौजूद थी। अब ये लोग हमेशा क्लैरिकल स्टाफ की तरह से काम करते हैं, क्लर्कों की तरफ से काम करते हैं और बात-बात पर जो है वो नाराज़ हो जाते हैं, बात-बात पर कलम छोड़ एहतजाज करते हैं और धरना दे देते हैं। यही कुछ एफसी के साथ मामलात के अंदर भी हुआ था, यही कुछ लकी मरवत के अंदर भी हुआ है और अब दीगर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी ये काम शुरू हो गया है। तो वो कहते हैं कि जी ये तो कॉम्पिटेंट फोर्स ही नहीं है, ये खासादार हैं जिनको पुलिस की वर्दी पहनाई हुई है और ये एहतजाज कर रहे हैं। इनके एहतजाज के पीछे सिर्फ और सिर्फ सियासी कुव्वतें, ताकतें हैं जिन्होंने इनको पुलिस की वर्दी पहनाई और वो जानबूझ के इस तरह की सिचुएशन पैदा करना चाहते हैं जिससे लोग और अवाम जो है फौज से मुतनफ़र हो। अब ये दूसरी तरफ का वर्जन है जो सामने आ रहा है। यानी वो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है। इसी तरीके से केपी के अंदर क्योंकि सारी इस वक्त जो
जो पॉलिटिक्स है वो लग ही रहा है कि सिमट कर सुकड़ के एक डिस्ट्रिक्ट पे आ गई है। अब अली अमीन गंडापुर साहब ने जो गुज़श्ता रात बार एसोसिएशन से खिताब किया और उसके अंदर उन्होंने ये कहा, इनफ इज़ इनफ तो कह दिया, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अफ़गानिस्तान से मैं बात करूँगा, देखता हूँ कि मुझे कौन रोकता है। हम अफ़गानिस्तान से बात करेंगे। अब वो ये कह रहे हैं कि एक सूबे को ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी दूसरे हमसाया मुल्क के साथ या किसी और मुल्क के साथ इस तरह से मामलात को चला सके। क्या आप दोहा एग्रीमेंट जिसकी पासदारी नहीं हुई, जिस पे आलमी ताकतें मौजूद थी और वो क्या एक सूबे का चीफ मिनिस्टर उठ के उनसे कुछ ज़्यादा ऊपर है कि वो जाके और फिर कैसे आप वफाक की गो हेड ग्रीन सिग्नल के बगैर आप कोई सूबा उठ के जो है वो किसी दूसरे मुल्क के साथ राब्ता कायम कर सकता है और इस फ्रंट के ऊपर काम कर सकता है। और फिर आप क्या बात कर रहे हैं? कौन से अफ़गानिस्तान के साथ कैसी मुमासलत जो है, कैसा कंपैरिज़न दे रहे हैं? ये तो इंतहाई बेतुकी बात है। तो वो फिर कहते हैं कि और फिर दूसरी बात वो ये करते हैं कि आप ये कह रहे हैं कि हमारे लोगों को इंटेलिजेंस के लोग कॉल करते हैं और उनको उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करने की बात करते हैं, उनको अपनी सियासी वफ़ादारियाँ तब्दील करने की बात करते हैं, तो 10 साल से तो केपी में आपकी हुकूमत है और अगर आपके साथ ऐसा ही होता तो फिर आपके लोग इलेक्शन जीत के किस तरीके से असेंबली के अंदर आते और आपकी हुकूमत बनती केपी के अंदर। ये दूसरी साइड का वर्ज़न है और फिर वो ये कहते हैं कि लोगों को इश्तियाल दिलाया जा रहा है, सूबे के लोगों को अपने ही फ़ौज के खिलाफ मुतनफ़्फ़र किया जा रहा है, रियासती इदारों के खिलाफ मुतनफ़्फ़र किया जा रहा है। ये बगावत के ज़ुमरे में है। इसलिए अली अमीन गंडापुर आर्टिकल 6 के मुर्तकिब हुए हैं और जिस तरह का लबो लहजा उनका है, ज़ुबान इस्तेमाल की गई है, वो मुनासिब नहीं है। अच्छा, और साथ ही फिर ये वर्ज़न भी मुख्तलिफ़ जगहों से सामने आता है कि जी अली अमीन गंडापुर साहब जो कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू गए, फर्स्ट फ्लोर पे एक बिल्डिंग में उनकी मुलाकात हुई। 3 शख्सियात थीं और एस्टेब्लिशमेंट की थीं। अ, फिर ये कहा कि सेक्टर कमांडर के फ़ोन के ऊपर गए और फिर अली अमीन गंडापुर रोते कुरलाते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, माफ़ियाँ माँगते रहे, हाथ जोड़ते रहे। कँपकँपी तारी थी। जावेद चौधरी साहब ने ये सब कुछ कहा। अब अगर ऐसा था, तो फिर अली अमीन गंडापुर का ये जो टोन और टेनर नज़र आ रहा है, मेरी दानिश में वो तो शायद ये समझते हैं कि वो अब उनके लिए मज़ीद शायद वो भी ये समझ रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर की नशिस्त पे रहना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि 2 जगहों पे एक साथ चीज़ों को लेकर नहीं चला जा सकता। एक तरफ इमरान खान है, दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट है और शायद वो खुद चाह रहे हैं कि उनको क्लीन बोल्ड किया जाए और यकीनन आने वाले दिन इस लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मैं बार-बार कह रहा हूँ कि ये ऐन मुमकिन है कि अली अमीन गंडापुर साहब बतौर चीफ मिनिस्टर कंटिन्यू ना करें। उसके अलावा जजेस के खिलाफ कैंपेन करने पे इमरान रियाज जो यूट्यूबर हैं, सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उन समेत 7 अफराद के ऊपर एफआईए ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। यानी एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको। मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा कि चीफ जस्टिस के अगेंस्ट भी जो कैंपेन हुई, जजेस के अगेंस्ट कैंपेन हुई, उस पर एफआईए साइबर क्राइम सर्कल ने इनको मुकदमे में नामज़द कर दिया और अब देखते हैं कि क्या कार्रवाई अमल में आती है। आई होप मेरी बात आप तक पहुँची होगी। अगर पहुँच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।